विधायक जो चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में सरकारी बस से पहुंचता है, एक ऐसा विधायक जो उससे पहले सरपंच के चुनाव जीतता है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए गोलियां चलाती है और ऊंट पर चढ़कर वो सवार होकर पुलिस से बच निकलता है। तो ऐसी ही कुछ कहानी है सीकर लोकसभा से सीपीआईएम के कैंडिडेट अमराराम जी। उनसे वो किस्से भी जानेंगे और उनका चुनावी कैंपेन कैसा रहा, क्योंकि आज तकरीबन जो चुनाव का प्रचार है वो ख़त्म होने वाला है, कुछ समय ख़त्म हो जाएगा। उसके बारे में उनका क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, क्या उनके मुद्दे रहे और 19 तारीख को जनता उनकी किस्मत का फैसला क्या करती है। स्वागत है अमराराम जी आपका। धन्यवाद आपको भी। तो पहले तो आप इस चुनाव के बारे में बताएं थोड़ा, कैसा आपका अनुभव रहा इस बार जो चुनाव प्रचार आपने किया, आज आखिरी दिन है। चुनाव इंडिया गठबंधन से मुझे उम्मीदवार बनाने के बाद तमाम उन कार्यकर्ताओं को जो इंडिया गठबंधन के दल है और उनके कार्यकर्ता हैं, उन सब जी जान से लगे हुए हैं और आम मतदाता का अभूतपूर्व समर्थन पूरे लोकसभा क्षेत्र की 8 कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभाओं में मिला है। और इसका प्रमुख कारण है कि जो मैंने पिछले 40 साल में विद्यार्थी जीवन से लेकर के आज तक आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जो भी मुद्दा लेकर चले, उस मुद्दे में चाहे 8 दिन लगे, 13 दिन लगे और चाहे 13 महीने लगे, उनको जीत के ही वापस घर लौटे हैं। इसलिए वो लोगों में जो आत्मविश्वास है अक्रॉस द पार्टी लाइन, वो वोट देने के लिए आगे आए हैं। और 10 साल तक हमारे सांसद महोदय ने न जनता के बीच में जाने का काम किया, न इस लोकसभा क्षेत्र की समस्याएं और राजस्थान की समस्याएं उस देश की संसद में उठाने का काम किया। चाहे वो काले कानून किसानों के, आम जनता के खिलाफ आए, चाहे इस शेखावाटी और राजस्थान का जवान जो सबसे ज़्यादा सेना में जाता था उनको अग्निवीर बनाया गया, नहीं बोले हमारी बेटियों को जिस तरह से जलील किया गया, जिससे घसीटा गया जंतर मंतर पे, पहलवान बेटियां जिन्होंने गोल्ड मेडल लेके आई थी। तो हर तरफ से महंगाई, बेरोज़गारी, आम जनता को लूटने का काम किया और अंबानी अडानी को मालामाल कर। मैं भी आपका चुनाव प्रचार जो अभी रैली हुई है वो देख रहा था, उसमें दिल्ली से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जो आपके साथ जो किसान आंदोलन था उसमें भी भागीदार रहे थे, वहाँ पर शाहजहाँपुर बॉर्डर पर आपके साथ थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया, वो बता रहे थे। तो वो स्पेसिफिक आपके लिए यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए हैं, तो उस तरह का आपको किस तरह का बल मिलेगा उनके प्रचार से? बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। जो 13 महीने तक इस कुशासन के खिलाफ जो किसान को तबाह कर रहे थे, आंधी तूफान सब में मुकाबला करते हुए वहाँ रहे। और आप अंदाज़ा कीजिए, जब कोरोना की दूसरी लहर थी, घर के भाई से भाई नहीं मिल रहा था, जब भी वो किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे, 5 बॉर्डरों पे जमे हुए थे, चाहे वो योगेंद्र यादव और जो उन्होंने भी पूरा टाइम वहाँ बिताया है, इसलिए निश्चित रूप से वो किसान का दर्द समझते हैं। और इस कानूनों से किस तरह से देश के किसान की और आम जनता की तबाही होती, वो तो गनीमत है कि 13 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश के अन्नदाता से माफ़ी मांगकर कानून वापस लेने। मैं जब आपसे इंटरव्यू के पहले कुछ तैयारी कर रहा था, उसमें मैं देख रहा था, पहला जब आप विधायक बने उसके बाद आप जब विधानसभा में एंटर होते हैं, आप सरकारी बस से गए थे और जो संतरी था उसने आपको रोक लिया था, वो क्या वाकया था, थोड़ा बताएंगे? ऐसा है कि लोगों के दिमाग में एमएलए की छवि है, बहुत टीना पोल लगाए हुए, 5-10 लोग उसके साथ, इस तरह की, क्योंकि जब आप दिमाग में छवि बन जाती है, ऐसा साधारण विधायक जिसके साथ कोई नहीं है, बस से जा रहा है, तो नेचुरली है कि गाड़ी तो रोकेगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो एमएलए का मतलब है 10 लोग साथ जाएंगे, टीना पोल लगी हुई होगी, साधारण ड्रेस होगी, साधारण आदमी होगा, वो सोच ही नहीं सकता कि ये भी एमएलए बन के आ सकता है। तो ये तो उसकी गलती नहीं है, ये परसेप्शन की गलती है, परसेप्शन की गलती है। इसके अलावा एक वाकया है, जब शायद मेरे हिसाब से आप उस समय सरपंच थे और जो जाट हॉस्टल है उसमें शायद कानाराम यादव का जो एक वो हो गया था, उस फायरिंग में वो शहीद हो गए थे। उसके बाद आपको पुलिस के तकरीबन 400 जवानों ने उस समय घेर लिया था और फिर गांव वालों ने आपकी मदद करी थी, आपको ऊँट दिया था उन्होंने भागने के लिए, वो क्या वाकया था, थोड़ा बताएंगे? ऐसा है कि राजनीति में जब किसी की राजनीतिक ज़मीनें खिसकती है और राज सत्ता में होते हैं तो वो यही काम करते हैं। कारण गोलियां चलाई गई और एक तो
14 साल का 9th क्लास के बच्चे को शहीद होना पड़ा और 1 साल तक आंदोलन चला। बहुत से लोग, सैकड़ों लोग जेल में रहे और हज़ारों हज़ार लोग होंगे जिन्होंने लाठियाँ खाई पुलिस की। और वो लोग चाहते थे कि अमरा राम को इस राजनीति के क्षेत्र से हटा दें, इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने हर तरफ की कोशिश की, लेकिन जनता के दिलों में बसा हुआ था, अमरा राम को नहीं पकड़ पाए। तो उस घटना को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्ट ये है कि जब 22 अप्रैल 87 को गोली चली, मैं मेरे गांव जो सीकर से 20 किलोमीटर दूर है वहाँ था, और एक स्वतंत्रता सेनानी लादूराम जी जोशी जो राजस्थान में सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी पत्नी राजस्थान में आज़ादी के आंदोलन में पहली महिला थी जो जेल गई थी, उसके पास बैठा हुआ था। लेकिन जब एफआईआर दर्ज कराई गई सत्ता पक्ष की तरफ से तो सबसे ऊपर अमरा राम का नाम आया, और आईजी होते थे उस समय, डीजी नहीं होते थे। 22 अप्रैल 87 को जब डीजी ने आदेश दिया कि अमरा राम जिंदा या मुर्दा होना चाहिए, मेरे परिवार में निकट में कोई शादी थी, मैं रात को 11 बजे गया था और सुबह 6 बजे पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया। लेकिन पुलिस ने मेरा छवि ऐसी बना रखी थी, बहुत खूंखार है, बहुत हथियार हैं, आपको मार देंगे। वो रेसर लेके आए, रेसर मेरे पीछे दौड़ाए, जब हाँ दौड़ाए तो पड़ोस का गांव है, उस स्टैंड पे लोग खड़े थे, 50 मीटर वो आगे थे, 50 मीटर मैं स्टैंड से पीछे था, 50 मीटर मेरे से पीछे रेसर थे। उन्होंने आवाज़ लगाई कि चोर है, चोर पकड़ो। तो मेरे को गुस्सा आया तो मैं रेसरों की तरफ भागा, तो वो 100 की स्पीड आपके खौफ से वापस भागे। हाँ, तो मुझे भी गुस्सा आया, जब आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन चोर कैसे कह सकते हो। फिर वो मैं तो आगे, उन्होंने मेरे को ऊँट दे दिया, मैं ऊँट पे चला गया। वो आए तो उन्होंने कहा कि इधर एक वो चोर गया। बोले साले तुम बेवकूफ़ हो, इससे जिनाइन कोई एसके कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा है, अभी मुंडवाड़ा का सरपंच है, आप चोर कैसे कह रहे हो। बोले हमको तो ऐसे ही एसपी साहब ने बताया था। विधानसभा में अभी आपका एक चर्चित स्पीच रहा था जिसमें आपने जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसको भी फाड़ दिया था। बिल्कुल, मैंने कहा था मैं किसान का बोर्ड लेके आया हूँ, इस राजस्थान के किसान का कुआं और ट्यूबवेल नहीं चलेगा तो राजस्थान की विधानसभा नहीं चलेगी। इस वजह से आपने उनके बोर्ड से ही चुन के आते हैं। 200 में से 180 विधायक वो हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के वोट लेके आते हैं, और उनका ट्यूबवेल तो 5 घंटे चलेगा नहीं, और बड़े बड़े सेठों की फैक्ट्री 24 घंटे चलेगी। तो ये तो बर्दाश्त अमरा राम नहीं करेगा। और मैंने जब ये घोषणा की बिजली बोर्ड के सामने, तो पत्रकारों ने भी कहा कि 200 में से आप अकेले हो, वो विधानसभा को कैसे रोक सकते हो। लेकिन मैंने रोक के दिखाया, और जो किसान से थोड़ी सी भी हमदर्दी रखते थे उन्होंने मेरा साथ दिया, और 5 लोग उसमें 4 महीने के लिए सस्पेंड हुए। उसमें अभी उपराष्ट्रपति महोदय हैं, वो भी उसमें सस्पेंड हुए थे। दीपेंद्र सिंह जी ने, जुबेर खान जो अभी एमएलए हैं, ये सस्पेंड हुए थे। इसलिए सच्चाई का साथ देने वाले भी लोग मिलते हैं। अकेले होते हुए भी राजस्थान की विधानसभा को रोका, जिसमें 4 महीने सस्पेंड भी रहा। लेकिन सस्पेंड होने का गम नहीं है। जिन लोगों ने मुझे वोट दे के भेजा था उनकी हाजिरी मैंने जी की खाई बाजरी उसकी बजाई है, हाजिरी मैंने हाजिरी बजाई। इसके अलावा एक चुनाव का वाकया है, आपका पहला लोकसभा चुनाव था, उस समय एक दिल्ली से पत्रकार महोदय आए थे, उनका मैं आज भाषण देख रहा था, चूँकि आपके चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही था वो। तो मैंने 96 में लड़ा था, वो 98 का चुनाव। तो उसमें उन्होंने वो बता रहे थे, भाई मैं वहाँ जो सीकर में जो जनता है उससे बातचीत कर रहा था, तो पूछा भाई आप किसको वोट दोगे। कहे विधानसभा में तो हम अमरा राम जी को देते हैं, लोकसभा में किसको दोगे। कहा लोकसभा में नहीं दे अमरा राम जी को। क्यों? उनका जवाब बड़ा रोचक था। उन्होंने कहा कि अगर अमरा राम जी दिल्ली चले जाएंगे तो हमारे पटवारी से काम कौन करवाएगा। तो ये वाली सिचुएशन इस बार तो नहीं बनेगी, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 93 में पहली बार ही बना था। अच्छा। और मैं आवाम की समस्याओं से लड़ता हुआ, लड़ कर के उनको राहत दिला करके बनाया था। तो 93 में बना था, 98 में लोकसभा का चुनाव था। तो नेचुरली उनका परसेप्शन ये था कि अमरा राम अगर दिल्ली चला जाएगा, संसद में रहेगा, तो फिर हमारा काम कौन करेगा। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब बहुत नीचे के स्तर पे, ग्राउंड पे बहुत नेता तैयार हो गए, इसलिए वो स्थिति नहीं।
तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ थैंक है यू, इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो ये अमराराम जी सीपीआई कैंडिडेट सीकर से 19 तारीख को जो पोलिंग होगी इसमें इनका किस्मत का फैसला जो ईवीएम है उसमें सील हो जाएगा। 4 तारीख को क्या नतीजे निकलेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बीजेपी और सीपीआईएम की बड़ी रोचक सीट है ये राजस्थान की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।